सबसे पहले इम्यूनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी डेफिनेशन? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उसे इम्यूनिटी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम? लेट अस नो व्हाट इज इम्यून सिस्टम। It is the system that recognize, neutralize, and kill any foreign particle or pathogen or microorganism that harm our body is called immune system. एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में आने वाले फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन और माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसानदेह हो उसे पहले पहचान लेता है, फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देता है और मार देता है। Now what are the components of immune system? There are two components of immune system: physical component and chemical component. Physical component: any part of our body that physically protect our body with no involvement of chemical. एक ऐसा हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो कि फिजिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो। अब हम उसके एग्जाम्पल को लेते हैं, उसमें आता है स्किन। स्किन के बारे में कहा जाता है कि ये एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है और इंटरनल में जो आता है वो है लीवर। नाउ द सेकंड वन इज केमिकल कंपोनेंट। एनी कंपोनेंट दैट केमिकली प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि केमिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देता है। उसमें हम एग्जाम्पल को लेते हैं सीबम, एचसीएल, म्यूकस एंड स्वेटिंग एक्सेट्रा। और ये सीबम, ये चार एग्जाम्पल है जो है वो हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। To know how immune system protect our body, let's know about the immune cell. Neutrophil, macrophage, lymphocyte. Lymphocyte फर्दर टू टाइप में डिवाइड हुआ है: बी lymphocyte, टी lymphocyte. टी lymphocyte फर्दर 4 टाइप में डिवाइड हुआ है: टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी मेमोरी सेल एंड टी सुप्रेसर सेल। इन चारों के बारे में और इम्यून सेल के बारे में हम फर्दर डिटेल में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ेंगे। टू नो अबाउट इम्यून प्रोटीन, एंटीबॉडी एंड इंटरफेरॉन आर इम्यून प्रोटीन। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस: इट इज नॉन स्पेसिफिक मीन ट्राई टू किल ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब। ये जो है जो कि नॉन स्पेसिफिक है और बॉडी में आने वाले तमाम माइक्रोब को खत्म करने की कोशिश कर देता है। इट इज इनेट मीन एंड बर्न और बाय बर्थ एंड कम विद हेरिडिटी मटेरियल। इट इज इनेट जिसकी मानी है एंड बर्न जो कि पैदा होने से आपको एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मिलता है, एंड कम विद हेरिडिटी मटेरियल और आपको ये माँ बाप से मिलता है और इसलिए इसे हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैज टू कंपोनेंट: फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के दो किस्म के हैं, फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट। अब हम फिजिकल कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। फिजिकल कंपोनेंट इट इंक्लूड स्किन। स्किन के बारे में हमने पहले भी बताया था कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन है, और इंटरनल जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है लीवर। स्किन जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, जो कि इसको एक को हम कहते हैं एपिडर्मिस और दूसरे को कहते हैं डर्मिस। Now study about the epidermis. It is the outermost part of the skin. ये हमारे स्किन का बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। It contains keratinoid cell which synthesize keratin protein. एपिडर्मिस में एक तरह के सेल पाए जाते हैं जिसको हम केराटिनॉइड सेल कहते हैं और यही केराटिनॉइड सेल केराटिन प्रोटीन तैयार कर देते हैं। केराटिन लेयर इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस सेल में एक तरह के लेयर पाए जाते हैं जिसको हम केराटिन लेयर कहते हैं। Most of the epidermal cell are dead cell and lack mutant due to lack of mutant. Most of the microbe die. एपिडर्मिस में ज़्यादातर डेड सेल होते हैं और डेड सेल में न्यूट्रेंट नहीं होते और इसी वजह से ज़्यादातर माइक्रोब जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एवरेज 600 बिलियन सेल slough up from the body which slough microbe from the body. एक दिन में तकरीबन 600 बिलियन सेल जो है वो हमारी बॉडी से गिर जाते हैं और वो अपने साथ बहुत ज़्यादा माइक्रोब भी गिरा देते हैं और इसी वजह से हमारे बॉडी से पैथोजेनिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। माइक्रोब को खत्म
करने के बाद लंगरहान सेल WBC को इन्फॉर्म कर देते हैं। On lower epidermis are present Langerhans cell which contains strong hydrolytic enzyme called lysozyme which continuously patrol and induct in a disease-causing microbes that cross the upper layer. लोअर एपिडर्मिस पे लंगरहान सेल पाए जाते हैं और लंगरहान सेल के साथ स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं जिसको हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं, और ये एंजाइम हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चक्कर लगाते हैं और जो भी माइक्रोब उनके सामने आ जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। After destroying microbe, Langerhans cell inform the other WBC मतलब white blood cell, और माइक्रोब को खत्म करने के बाद लंगरहान सेल WBC को इन्फॉर्म कर देते हैं। This is all about the epidermis। अब हम डर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। डर्मिस इट इज द लेयर दैट कंटेन स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। ये स्किन का एक ऐसा लेयर है जिसमें स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। ये था आप लोगों का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल कंपोनेंट के बारे में। अगले लेक्चर में हम आपको केमिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ाएंगे। डर्मिस आल्सो कंटेन नर्व। डर्मिस में नर्व पाए जाते हैं। डर्मिस इज मेड ऑफ कोलेजन प्रोटीन। डर्मिस जो है वो कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है। कोलेजन प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टिव टू फ्लेबिलिटी। कोलेजन प्रोटीन हमारे स्किन को मजबूत बना देता है और प्रेशर के खिलाफ, फ्लेबिलिटी मीन प्रेशर के खिलाफ रेजिस्टिव भी होता है।